हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे फिनोल की कॉमन नेमिंग, फिनोल की प्रिपरेशन और रिएक्शन। आज हम फिनोल का कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। दिस इज़ नोन एज फिनोल, इसको हम फिनोल बोलते हैं। फर्स्ट वन इज, अगर इसकी ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप अटैच हो, दिस इज ऑर्थो पोजीशन ऑफ फिनोल। ये जो सेकंड पोजीशन होती है इसको हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। सो इस मॉलिक्यूल का क्या नाम होगा? इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं कैटाकोल। अगर ये OH इसकी थर्ड पोजीशन पर लगा हो यहाँ पे, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। अगर ये इसकी फोर्थ पोजीशन पर अटैच हो, इसे बोलते हैं पैरा पोजीशन। सो इस मॉलिक्यूल का कॉमन नेम क्या होगा? रिसोर्सिनोल। और इसका क्या नाम होगा? क्वाइनोल। सिमिलरली, अगर इसकी ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप हो, अगर ये इसकी मेटा पोजीशन पर हो CH3, और ये अगर इसकी पैरा पोजीशन पर हो, अगर CH3 ग्रुप जो है इसकी सेकंड पोजीशन, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन पर हो, तो इसको कॉमन नेम होगा O। ऑर्थो मीन्स O, सो इसको लिखेंगे O करेसोल। इस केस में जो CH3 है ये इसकी मेटा पोजीशन पर है, तो इसको बोलेंगे हम M करेसोल। इस मॉलिक्यूल में CH3 ग्रुप जो है इसकी पैरा पोजीशन पर है, तो इसे पैरा मीन्स P करेसोल। ओके। नेक्स्ट हम फिनोल की कुछ इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इसी तरीके से अगर NO2 ग्रुप इसकी पैरा पोजीशन पर हो तो M नाइट्रोफिनोल। अगर ये इसकी पैरा पोजीशन पर हो तो इसे बोलते हैं P नाइट्रोफिनोल। ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है O नाइट्रोफिनोल मीन्स इसकी ये ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा। इस केस में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन इसके NO2 जो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस केस में क्या है कि ये OH और NO2 ग्रुप जो है इनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी है और पैरा के केस में बहुत ज़्यादा है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि ये H जो है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इस H की इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं होती है। तो ये मॉलिक्यूल जो हैं दोनों क्या शो करते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है स्टूडेंट, इसको हम स्टडी करेंगे कैसे ये बॉन्डिंग होती है। OH इसी तरीके से ये क्या करता है, इसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है NO2 OH। NO2 OH, ये चेन जो है चलती जाती है इसी तरीके से इस साइड। सो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे भी होती है। सो ये चेन जो ऐसे इंक्रीज होती जाती है, एंड सो इसकी चेन इंक्रीज होने की वजह से इसको ब्रेक करना इजी नहीं है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है ऑर्थो के कंपैरिजन में। ऑर्थो
में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। सो बॉइलिंग पॉइंट का जो इसमें ऑर्डर रहेगा वो ये रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट, ओके। नेक्स्ट हम इसमें इसकी सोल्युबिलिटी का क्या ऑर्डर रहेगा इसका वाटर में, हम वो डिस्कस करेंगे। सो सोल्युबिलिटी इन वाटर मत मीन्स दिस इज वाटर, ओके। सो इस केस में क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है इसके साथ, लेकिन इस केस में क्या है कि ये जो OH ग्रुप है ये फ्री नहीं है इतना, क्योंकि ये पहले से ही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस NO2 फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, तो ये इतना फ्री नहीं है कि इसके साथ भी ऑक्सीजन के साथ वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे कर सके। सो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी बहुत ही कम हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो सोल्युबिलिटी है वो भी बहुत कम हो जाती है। लेकिन इन केस में इनकी सोल्युबिलिटी जो है, जैसे ही हम मेटा से हम पैरा की तरफ जाते हैं तो इस केस में इसकी सोल्युबिलिटी वाटर में इंक्रीज होती है, तो सोल्युबिलिटी का ऑर्डर भी सेम रहेगा। सोल्युबिलिटी इन वाटर। सो आपको जो है ये अच्छे से याद होना चाहिए कि सोल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट BP का जो ऑर्डर रहेगा दैट विल बी दिस। नेक्स्ट हम फिनोल प्रिपरेशन, फिनोल को कैसे बनाया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे डाउ मेथड, जिसे डाउ प्रोसेस बोलते हैं। डाउ प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन मीन्स बेंजीन के साथ क्लोरो ग्रुप इसमें अटैच है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है NaOH यहाँ पे एक बेस है, ओके। एंड डेल्टा मीन्स इसको हीट दी जाती है। सेकेंड इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। स्टूडेंट ये क्या बनाता है इसमें फिनोल, इसमें आपका प्रोडक्ट बनता है फिनोल। और नेक्स्ट फिनोल को प्रिपेयर किया जाता है बेंजीन से, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है ओलियम OLEUM। ओलियम क्या होता है स्टूडेंट, H2H2O7, इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये क्या बनाता है, सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है फ्यूज NaOH, ये एक बेस है। सेकंड इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और ये आपको क्या देगा, फिनोल। थर्ड हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्यूमिन मेथड से आप फिनोल कैसे बनाई जाती है फ्रॉम क्यूमिन। इसमें क्या होता है कि बेंजीन की सबसे पहले अल्काइलेशन करवाई जाती है, CH3H डबल बॉन्ड O एंड H3PO4। इसमें ये अल्कीन ली जाती है, और H3PO4 जो है ये एक एसिड है H+, और ये क्या फॉर्म करता है, इट गिव्स क्यूमिन। इसे बोलते हैं क्यूमिन। नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन HBr के साथ रिएक्ट करके आपको इट फॉर्म फिनोल प्लस
साइड प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें? एसीटोन। एसीटोन साइड प्रोडक्ट। ओके, इसमें क्या होता है कि ये जो है इसमें कन्वर्ट होता है जब ये ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट करता है, तो इसमें ये इंटरमीडिएट जनरेट होती है। OOH, और ये क्या करती है? इट गिव्स यू आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस। सो इसमें स्टूडेंट ये इंटरमीडिएट इज इम्पोर्टेंट, दिस इज नोन एज क्यूमिन। तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और इस रिएक्शन में क्या साइड प्रोडक्ट इसमें बनता है। नेक्स्ट हम इसके फ्यू मोर मेथड और स्टडी करेंगे फिनोल बनाने के। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ फिनोल। ईथर से फिनोल कैसे फॉर्म्ड होती है? CH2CH3। स्टूडेंट ये जो कंपाउंड है ये एक ईथर है, और इसकी रिएक्शन जैसे ही आप HI के साथ करवाओगे, HI इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये क्या करेगा, क्या प्रोडक्ट आपको देगा? इट गिव्स यू फिनोल प्लस CH3CH2I। इसमें क्या होता है, जो HI है पीछे स्ट्रॉन्ग एसिड, सो ये जो ईथर के ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं ये इस पर अटैच होते हैं। दिस आयोडीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो ये निकल जाता है यहाँ से। सो इसमें क्या फॉर्म्ड होता है? OCH2CH3, और इसमें H इसके साथ अटैच हो गया। सो इस केस में जो है बॉन्ड ब्रेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप बॉन्ड ब्रेकिंग जो इसमें होती हैं वो यहाँ से होगी। अगर आप बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ से करते हैं तो इसमें अराइल इसमें जो है बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आता है जो कि हाईली अनस्टेबल है। सो इस केस में जो स्टेबल कार्बोकेटायन है वो जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और SN2 मैकेनिज्म में अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डाइजोनियम सोल्ट से फिनोल कैसे बनाई जाती है। दिस इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। एनिलीन की जो रिएक्शन करवाई जाती है NaNO2 प्लस HCl 1 atm प्रेशर, तो ये बहुत लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है एंड इट फॉर्म्ड, ये क्या बनाता है? डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl। ओके, अगर इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ हीट कुछ टेम्परेचर पे, सो ये क्या फॉर्म करेगा? फिनोल। ओके, सो डाइजोनियम, दिस इज डाइजोनियम सोल्ट। डाइजोनियम सोल्ट से फिनोल कैसे सिंथेसाइज, कैसे बनाई जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम रिएक्शंस ऑफ फिनोल स्टडी करेंगे।
फिनोल OH। फिनोल की हम रिएक्शन यहाँ पे समराइज करेंगे। द फर्स्ट ब्रोमीन Br2, अगर एक्वस मीडियम में लिया जाए तो इस केस में क्या बनता है? सेकेंड, अगर आप ब्रोमीन को Br2 की रिएक्शन करवाई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, या फिर और आप क्या ले सकते हो, और CCl4। तो फर्स्ट केस में क्या होता है? इसमें जो है ब्रोमीन फिनोल की ऑर्थो पोजीशन और इसकी पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाता है। दिस कंपाउंड इज फाउंड। और इस केस में जो अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है इसमें पैरा ब्रोमो फिनोल जो है इसमें मेजर प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल दो तरीके से होती हैं। डाइल्यूट HNO3 यूज किया जाए, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। डाइल्यूट HNO3 के केस में क्या होता है? इसमें आपको दो प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरा प्लस HNO2। सो जो ऑर्थो वाला जो इसमें प्रोडक्ट होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जैसा हमने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने स्टडी किया। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, लो BP, और इसका क्या होता है? हाई BP। इसमें इस मॉलिक्यूल में क्या होती है? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर इंट्रा। तो इन दोनों प्रोडक्ट को जो है डिस्टिलेशन मेथड से इनको आइसोलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसमें अगर इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करवाई जाए तो ये क्या प्रोडक्ट देता है? इस केस में NO2 जो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाता है, और इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। इसके बाद अगर इस फिनोल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवाई जाए तो व्हाट विल इट गिव्स? ये आपको क्या देगा? बेंजीन प्लस ZNO। ओके, नेक्स्ट we will discuss few more reaction of phenol. नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। इसमें अगर इसको रिएक्ट करवा जाए Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो ये बेंजाक्वाइनोन प्रोडक्ट देता है, डबल बॉन्ड O। इसी तरीके से अगर इसकी रिएक्शन जो है एल्काइल हैलाइड्स जिसमें हम ये ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बट इट गिव्स यू, बेस की प्रेजेंस में क्या होगा? ये जो CH3 ग्रुप है ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे H को रिप्लेस करके अटैच हो जाता है, OCH3। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसमें, नेक्स्ट रिएक्शन हम इसकी स्टडी करेंगे एस्टरिफिकेशन।
एस्टरिफिकेशन में क्या होता है स्टूडेंट, इसकी रिएक्शन एस्टरिफिकेशन वी विल डिस्कस। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं। ओके, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इसमें हम 4 डिफरेंट रिएक्शन इसमें हम स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन, अगर यहाँ पर एसिटिक एसिड यूज किया जाए CO2H in the presence of acidic medium, then it gives you ester। एस्टर में क्या होता है, जो फिनोल का जो OH है वो COCH3, इसमें साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है। सो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ से आता है, इससे, एंड दिस पार्ट कम फ्रॉम फिनोल। सो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ही एस्टर बनता है साइड में इसमें वाटर भी इसमें रिलीज होता है, और ये वाटर की प्रेजेंस में इमिडिएटली इसमें और स्टार्टिंग मटेरियल जो हमने लिया है एसिडिक एसिड और फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। सो एस्टर को सिंथेसाइज करने के लिए वाटर को इसको यहाँ से रिमूव किया जाता है, इसको हटाया जाता है। सेकंड केस में क्या होता है कि अगर आप इसकी एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाओगे CH3CO2O, तो इस केस में भी आपको सेम प्रोडक्ट यही मिलेगा, बट दिस रिएक्शन इज आल्सो रिवर्सिबल। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या किया जाता है, एसिड क्लोराइड यूज किया जाता है COCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। पी वाई को बोलते हैं pyridine। सो इसमें दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। लेकिन इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में जो साइड प्रोडक्ट बनता है दैट इज HCl, और HCl जो है एक एसिड है OCOCH3। सो इसमें जो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ से आता है, ओके, प्लस HCl। सो HCl जो है एक एसिड है, और जो pyridine है ये एक बेस इसमें लिया जाता है। सो इसमें जो एसिड बनता है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें pyridine बेस का रोल प्ले करता है, ये इसको न्यूट्रलाइज करता रहता है और ये इसमें प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है। ओके, सो pyridine का जो स्ट्रक्चर होता है, व्हाट इज pyridine, pyridine का स्ट्रक्चर स्टूडेंट ये होता है, दिस इज नोन एज pyridine। ओके, सो इन रिएक्शंस में अगर हमको CH3 एसिटिक एसिड के साथ अगर फॉरवर्ड रिएक्शन करवानी हो तो उस केस में जो है एक स्पेसिफिक रेजेंट यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं DCC। DCC का यूज करोगे देन इट गिव्स यू द प्रोडक्ट COCH3। DCC क्या होता है कि ये जो वाटर इसमें जो बन रहा था रिएक्शन में, जो इस रिएक्शन को रिवर्सिबल कर रहा था, DCC इस वाटर को अब्जॉर्व कर लेता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फ्यू मोर रिएक्शंस ऑफ फिनोल। पहली रिएक्शन हम इसमें डिस्कस करेंगे कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में स्टूडेंट फिनोल की रिएक्शन करवाई जाती है OH, फर्स्ट स्टेप में NaOH के साथ करवाई जाती है। NaOH जो है यहाँ पे एक बेस है, ओके। सो ये क्या बनाता है, फिनोक्साइड आयन, O-। सेकेंड स्टेप में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है
CO2 एंड द सेकेंड वन इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो इसमें क्या होता है कि जो CO2H ग्रुप होता है वो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाता है। OH CO2H, इसमें ये मेजर प्रोडक्ट इसमें फॉर्म्ड होता है। ओके, सेकेंड रिएक्शन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन हम स्टडी करेंगे, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, फिनोल की रिएक्शन करवाई जाती है CHCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। इसमें क्लोरोफॉर्म लिया जाता है और इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, OH। रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है कि CHO ग्रुप जो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर यानी कि यहाँ पे अटैच हो जाता है CHO। ओके, कोल्बे रिएक्शन में क्या हो रहा था, इसमें CO2H ग्रुप इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो रहा था और रीमर टीमन रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है उसमें इसकी CHO ग्रुप इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाता है। इसी में ही अगर आप इसी का जो सेकंड केस है, अगर CCl4 CHCl3 की जगह पे यूज किया जाता था, देन इट गिव्स यू उस केस में आपको क्या बनेगा, OH CO2H। तो इस केस में जो है जो CO2H है वो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाता है। नेक्स्ट आप जो है फर्दर इस पे इसकी फर्दर रिएक्शन करवाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल इस केस में जैसे अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए CH3CO2H, या फिर आप इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा सकते हो CH3CO2O। ओके, सिमिलरली इस केस में भी आप फर्दर जो है क्वेश्चन इस तरीके से इन पर आस्क किए जाते हैं कि इसकी फर्दर रिएक्शन करवाई जाती है एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ 2O, जो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है दिस इज फॉर्म्ड OCO CH3 CO2H and here OCO CH3 CO2H। सो इनसे जो है दोनों मेथड से अगर फर्दर उसके एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो ये कंपाउंड इसमें फॉर्म्ड होता है और इसको बोलते हैं एस्पायरिन। सो स्टूडेंट्स, कोल्बे रिएक्शंस और टीमर रीमन रिएक्शंस में हमने स्टडी किया कि जो इसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड बनता है, ये कंपाउंड जो बनता है जिसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड जो इसमें फॉर्म होता है इस केस में भी, और ये दोनों सेम है। ओके, अगर इनकी रिएक्शन आगे एसिडिक एनहाइड्राइड से करवाए तो एस्पायरिन इसमें फॉर्म होता है। तो एस्पायरिन जो है आप दोनों मेथड से सिंथेसाइज कर सकते हैं इसमें। ओके, सो स्टूडेंट, लास्ट रिएक्शन ऑफ फिनोल हम डिस्कस करेंगे, रिएक्शंस ऑफ फिनोल विथ डाइजोनियम सॉल्ट। सो इस रिएक्शंस में डाइजोनियम सॉल्ट इज यूज्ड PHN2Cl। सो दिस इज नोन एज डाइजोनियम सॉल्ट और इसमें जो pH लिया जाता है दैट इज 9 to 10। और ये एक ऑरेंज कलर की डाई बनाता है। सो इस केस में क्या होगा कि ये जो डाइजोनियम सॉल्ट का ये वाला जो पार्ट है ये इसकी पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाता है।
NPH। सो इसमें जो ये पार्ट आता है दिस विल कम फ्रॉम हेयर, ये वाला पार्ट इसमें इसकी पैरा पोजीशन पर इस पे अटैच हो जाता है। और ये जो डाई का कलर होता है दैट इज ऑरेंज डाई। इसके अलावा हम एक बीटा नाफ्थोल का केस हम इसमें स्टडी करेंगे। बीटा नाफ्थोल, बीटा नाफ्थोल में क्या होता है कि जो दो रिंग होती है बेंजीन की जो आपस में जुड़ी होती है, इसकी अल्फा बीटा, इसकी जो बीटा पोजीशन होती है, बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप इसमें लगा होता है और इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, बीटा नाफ्थोल। इसकी भी रिएक्शन सेम कंडीशन में करवाई जाती है, pH N2Cl, pH इज 9 से 10। सो इस केस में स्टूडेंट रेड कलर की डाई बनती है। ये OH है यहाँ पे। सो इस केस में जो है इसकी जो पैरा पोजीशन है वो ही है, तो इसकी पैरा पोजीशन जो है यहाँ पे फ्री नहीं है, ये दिस इज विल बी द पैरा पोजीशन। तो ये क्या करेगा, pH N2 इसकी ऑर्थो पोजीशन पर इसकी अटैच होगा, इस पोजीशन पर ये इसकी अटैच होगा। सो N डबल बॉन्ड N एंड pH। इसमें दिस इज pH। तो इस केस में जो ये बनती है, ये रेड कलर की डाई बनती है और रेड डाई। ओके, सो आई होप आप सभी स्टूडेंट को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर में आपने लर्न किया होगा कुछ इम्पोर्टेंट नेमिंग्स ऑफ फिनोल, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, एंड सबसे लास्ट में हमने रिएक्शंस ऑफ फिनोल, इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनोल हमने इसमें स्टडी किया। So I hope all of you students like this video. So if you like the video, then subscribe and share my channel. Thank you.